गेट स्टार्टेड डेवलपिंग योर ब्रांड। पहली चीज आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी होगी। दूसरी चीज अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा। तीसरी चीज पोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। चौथी चीज क्रिएट योर पर्सनल वेबसाइट। पांचवी चीज कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। छठी चीज पब्लिश यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट। सातवीं चीज गेस्ट ब्लॉगिंग। आठवीं चीज सीक मेंटर्स। देखो भाई, अब समझो, नीश के बारे में तो तफसीलात आ गई, बगैर नीश के तो आगे नहीं बढ़ना है। दूसरी चीज आपको अपनी ऑडियंस समझनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस, आपका प्रोस्पेक्ट कौन है। जैसा कि आप स्कूल बैग बेचना चाह रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? स्कूल के बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे। बच्चे खरीदने वाले होते हैं, पेरेंट्स खरीदने वाले होते हैं? नहीं, आप हाँ, चॉइस करने वाले वो होंगे। मसलन आप गूगल पर ऐड रन कर रहे हो, फेसबुक पर ऐड रन कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। तो यहां बात यह है कि बच्चा तो खरीदेगा। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक एड्स रन करना चाह रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि फेसबुक एड्स रन करो। अब स्कूल का बच्चा तो जो है, आपके एड्स जो है 18+ वालों को दिखेंगे नॉर्मली। बात जगह 13 एज की ईयर से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे। मेरी आवाज आ रही है? तो अब आपकी टारगेट ऑडियंस जो होंगी वो पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे जो है मिसाल के तौर पर ना 3 से लेके 15 साल की उम्र के हो। फेसबुक में इतना भी मिलता है डेटा, मालूम आपको, कि किन की रिसेंटली शादी हुई ऐड रन करने के लिए, किन की बच्चों की उम्र 3 साल है, किन की 5 साल है, वो तमाम डेटा फेसबुक में होता है। तो आप उन पेरेंट्स को भी ऐड दिखा सकते हो। तो आपको अपनी ऑडियंस, तो अब आपकी ऑडियंस यहाँ 2 लोग हो जाएंगे अगर हम फेसबुक एड्स को छोड़ दें। तो आपकी टारगेट ऑडियंस स्कूल बैग के लिए जो है स्कूल के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और उनके पेरेंट्स हो जाएंगे आपकी टारगेट ऑडियंस। तो पोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया। अब जब आप बैग के बारे में, मिसाल के तौर पर बैग एक नीश है ना, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे एग्जांपल की वजह से वो नीश सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नीश सेलेक्ट करने के लिए स्किल्स, पैशन, मार्केट, 3 चीजें देखना है। हम दूसरे की इमारत पर अपनी, क्या दूसरे की जमीन पर अपनी इमारत ना खड़ी करें, अपनी खुद जमीन बना लें। तो ऐसा ना हो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं बोलकर बाज़ लोग जो है अपनी नीश वो बना लें। नहीं, मैं बस, मुझे बात करने के लिए, मुझे एग्जांपल देने के लिए कुछ होना रहता है, तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी के एक एग्जांपल लेता हूं और गाड़ी आगे बढ़ाता हूं। तो आपको जो बैग के रिलेटेड जो है सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंटली इसे पोस्ट करना पड़ेगा। लाजिम बात है कि जो है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल बैग की है, तो आपको बैग के बारे में ही पोस्ट करना पड़ेगा। आज ही जो है मैं आदिल कादरी, जो परफ्यूम से मशहूर, ठीक है, उनके बारे में जो है वो शार्क टैंक का एक आया था नोटिफिकेशन। शार्क टैंक पर उन्होंने पिच करने गए, तो माशाल्लाह तबारकल्लाह जो है सेल जबरदस्त है। लेकिन उस बंदे ने जो है 6 करोड़ जो है लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, डेथ, ठीक है। अभी भी माशाल्लाह जो है उनको 1 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट मिल गया वहां से, ठीक है। तो वो देखें, अच्छी चीजें, बात चीजें जो है बिजनेस की मुझे अच्छी दिखी। तो पोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब डेली या हफ्ते में 3-4 दिन तो जो है आपकी कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ेगा। फिर चौथी चीज जो है क्रिएट योर पर्सनल वेबसाइट, ठीक है, अपनी जाती वेबसाइट होना। मैंने जिन साहब का तस्करा अभी आप लोगों के सामने किया, उन साहब से मैंने कहा कि भाई आप माशाल्लाह एसईओ कर रहे हो, लोगों को प्रूफ क्या है कि आप जो बता रहे हो वो हासिल होगा। आपकी अपनी वेबसाइट है। हम लोग, मैं जब से डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया हूं, ठीक है, मैं अपने तलबा को उसकी पहले काम यही कराता हूं, तीसरे हफ्ते में। अब आपको तीसरे हफ्ते में जो है वेबसाइट बनानी रहेगी, महीने के आखिर में या फरवरी के शुरू में आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट पर आपको अपना कंटेंट रखना है। तो आप बता सकते हैं ना, मैं एसईओ किया हूं, देखो मेरी वेबसाइट के ट्रैफिक ये, मेरा पर्सनल ब्रांड, मेरा ब्रांड ये है, ठीक है, मैं ये हूं, मेरा ये सलाहियत है, मेरी वेबसाइट पर देख लो। ट्रैफिक ऑन ही है। आप क्लाइंट के सामने जब प्रपोजल देने जा रहे हो, आपकी वेबसाइट होगी तो वो माशाल्लाह खुश हो जाएगा। तो आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होना है, उस पर कंटेंट आना है, वही कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर शेयर करना है और सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंट रहना। मैं जैसा कि बताया कि आपका नाम जो है एक जगह मिसाल के तौर पर सरफराज है, एक पर जाकर सरफराज कासमी लगा दिए, ठीक है, एक पर जाकर मोहम्मद सरफराज लगा दिए, एक बंदा है 3 बंदे। तो आपको अपने हर जगह सेम अकाउंट रहना है, सेम फोटो रहना है, ठीक है, उस तरीके से आपको हर जगह ब्रांड बनाना है। तो 2 नाम होते हैं सोशल मीडिया पर, एक जो यूजर नेम आपको शो होता है, ठीक है, और एक जो है एक होता है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, ये शो होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और एक होता है आपका यूजर नेम, जो बगैर स्पेस के आपको लिखना रहता। ये बगैर स्पेस का नाम भी हर जगह सेम रहना है, उसके बाद ही उसको फाइनलाइज करना, ठीक है ना। बस कॉमन नेम होंगे तो आपको वो सेम नहीं मिलेगा, तो आपको जो है आगे जो है वो लगाना, कुछ तो भी आगे पीछे लगाना पड़ेगा। या आप लगा सकते हैं डिजिटल XYZ, ठीक है, डिजिटल फरहान, जैसा कि मैं लगाना चाहता था, लेकिन डिजिटल फरहान से बंदा पहले से मौजूद है और मैं पहले से फरहान बाजरे के नाम से मशहूर ही था, क्योंकि बाजरे आमतौर पर किसी का नहीं होता, हमारा कबीला है वो,
तो इसलिए मैंने फरहान बाजरे को प्रीफर किया। पब्लिश यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट। देखो भाई, बाज लोग जो है कंटेंट रेगुलर बेसिस पर लिखते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं रहती। मजमून क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो ही लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा यूनिक हो। यूनिक बोले तो नया मजमून कौन सा भी नहीं होता। देखो आज की दुनिया में कौन सा भी मजमून पुरानी से जो चीजें मौजूद है उसमें नया नहीं होता। यूनिक बोले तो आपका देखने का एंगल अलग हो, आपका उसको प्रेजेंट करने का एंगल अलग हो, आपका उसको समझाने का एंगल अलग हो, उसको हम यूनिक कहेंगे, ठीक है ना। यूनिक का मतलब ये नहीं कि आप नया सा कंटेंट लाकर अपनी तरफ से बनाए, अपनी तरफ से बनाएंगे, हम माहिर ही नहीं है तो अपनी तरफ से बना कैसे सकते हैं। तो इसके लिए वही कि मैं जैसा बताया आपको कि टॉप 10 वेबसाइट्स गूगल पर किसी भी टॉपिक पर जो आते हैं वो गूगल के हिसाब से बेस्ट होते हैं। तो टॉप 10 पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 वेबसाइट्स तो टॉप के पढ़ें, उनके कंटेंट को एनालाइज करें, उनके हेडिंग्स साइड हेडिंग्स को नोट करें। नोट करने के बाद जो है किसमें क्या चीज़ की कमी है और आपके हिसाब से इन तीनों में क्या चीज़ की कमी है उनको ऐड करें, ग्राइंड करें और अपना नया कंटेंट बनाएं। उसके बाद आप तो नए हैं तो पहले से जो साइट्स मौजूद हैं, ठीक है, उन साइट्स पर आप कंटेंट लिखें गेस्ट ब्लॉगिंग के तौर पर। तो आपका क्वालिटी कंटेंट होगा तो वो इजाजत देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आपको अपनी वेबसाइट पर काम करते करते दूसरों से दोस्ताना करना है। मसलन जो है हमारे देखो मेरे कोर्स के 20-25 तलबा तो आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। 20-25 में से 10-12 के पास अब तक उनकी वेबसाइट जिंदा होगी जो काम करेंगे। तो आप लोग अपना टाई अप कर लेके जो है कि आप उनकी वेबसाइट पर कंटेंट लिखो, उनकी वेबसाइट पर लिखो, एक दूसरे की वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। तो गेस्ट ब्लॉगिंग भी होगी, आपका नाम भी होगा, आपको एक अदर फील्ड भी मिलेगी। और सबसे अहम चीज़, सीक आउट मेंटर्स। भाई बगैर मेंटर के, बगैर उस्ताद के कोई कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग यूट्यूब से सीखते हैं ना, अभी मैंने आपको शुरू में वाकया सुनाया एक साहब का, ठीक है, वो सिर्फ यूट्यूब से सीखे हुए हैं। अगर मेंटर नहीं होगा तो जो है आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इल्ला माशाल्लाह, रेयर केसेस हर जगह होते हैं। हमारे पास जो है यहाँ माहद में जो है खालिद साहब के इदारे में एक और टीचर ट्रेनिंग के लिए एक एक्सपर्ट आए थे। उन्होंने कहा कि परफेक्ट, मैं आप लोगों को बताया नहीं मालूम, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हाँ वही बात बता रहा हूं मैं भी। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जो है, ये उन्होंने कहा कि ये इनकम्प्लीट है या गलत है। क्यों? अगर कोई बंदा 2+2 5 सीखा है और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो परफेक्ट कभी नहीं होगा। परफेक्ट तो हो जाएगा लेकिन गलती पर होगा। इसके शुरू में एक जी बढ़ा लो, गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और वो गाइड आपको मेंटर करेगा, मेंटर गाइड करेगा। देखिए मेंटर का काम होता है गाइड करना, जहां गिर रहे हैं संभालना। लेकिन बाज़ तलबा जो है ऐसे भी होते हैं कि हम बताते हैं, हमारे जहन में प्लान होता है ना, पूरा कोर्स जहन में होता है, उस हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं, कौन सा स्टेप कब करना है वो हिसाब से बता रहे होते हैं। तो बाज़ तलबा क्या होते हैं कि वो यूट्यूब पर जाकर और नए जनों को सुन लेते हैं। कोई बता देता कि जगह भाई ड्रॉप शिपिंग में चले जाओ, कोई बता देता कि जगह फला जगह चले जाओ, कोई बता देता कि XYZ में चले जाओ। वहां जाकर उन्होंने 2-3 हफ्ते एक चीज में हाथा पैरा मारते, फिर 2-3 हफ्ते एक चीज में हाथा पैरा मारते, फिर 2-3 हफ्ते एक चीज में हाथा पैरा मारते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलता है लेकिन वो 3 महीने आपके खराब हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपके मेंटर हैं उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आपने उनको मेंटर बना लिया और उसके बाद जो है उनके बताए हुए तरीके पर आप 3 महीने काम करना, उसके बाद जब आपके अंदर ग्रिप आ जाती है तो उसके बाद आपको दिखा कि कुछ ये अच्छा है तो उसके ऊपर सोच विचार कर आगे बढ़ना। तो पर्सनल ब्रांड का इवोल्यूशन कैसे होता है? पर्सनल ब्रांड का तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है आप कुछ सीखते हो, लर्न। पहला स्टेप तो यही होगा। फिर आप उसको अमल में लाते हो, वर्क। तो पहले आप सीखोगे फिर उसको अमल में लाओगे। तो एक तो आपका लर्निंग आ गई थी, फिर यहां पर उसके ऊपर आपकी अमलावरी हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा ब्लॉगिंग। यानी अब जब आप सीख रहे हो, मसलन आप मार्केटिंग में हो तो ब्लॉगिंग यानी उसके बारे में आप लिखोगे। देखो इंसान जब लिखता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है कुछ, मैं मसलन कुछ सीखा, मैं सीखते कि फौरी लिखूंगा तो उसमें उतनी जान नहीं होगी। मैं सीखा, उसको एक वक्त करके देखा, उसके बाद उसके बारे में लिखा तो उसमें ज्यादा जान होगी। समीर भाई को मैं कहता हूं फॉरेक्स के बारे में लिखते रहो, वीडियोस बनाते रहो। नहीं करते हैं, वो बहुत कम करते हैं। माहिर लोगों का मसला भी ये रहता है नहीं। तो इसमें जो सीखेंगे, अमल करेंगे, फिर ब्लॉगिंग करेंगे, लिखेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। लेकिन कोई सीखने के बाद भी लिखेगा तो लिखने से फायदा तो है लेकिन वहां पर एक्सपर्टीज नहीं आती है। गूगल का आजकल जो फॉर्मूला चल रहा है वो EEAT चल रहा है। परसों के रिसेंटली मेरे वीडियोस आपने अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने थिन कंटेंट के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो EEAT में एक ई है एक्सपर्टीज का, कि आपको महारत। तो अब जब आपकी एक टॉपिक पर महारत होगी यानी आप उसको अमल में लाए तो ही महारत होगी, उसके बाद आप लिखोगे तो उसकी बात की वैल्यू अलग होती है। नहीं, हम कहते हैं ना बाअमल वाइज की तासीर अलग होती है। चौथा है कंसल्ट। तो पर्सनल ब्रांड जब आप बनाओगे, इवोल्यूशन करोगे, बनाना जाओगे तो चौथे नंबर पर आता है कंसल्टेशन, यानी 1-to-1 बात होना। मिसाल के तौर पर मैं SEO एक्सपर्ट हूं, SEO कंसल्टेंट हूं तो मैं 1-to-1 जो है किसी की परेशानी को दूर कर रहा हूं, ठीक है।
जैसा अभी मैंने एक साहब का वाकया सुनाया था। उसके बाद आता है मेंटरिंग। मेंटरिंग बोले तो देखिए वन टू ऑल, वन टू मेनी। जैसा मैं आप 4 से 5 लोगों को आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं मेंटर हूं, वही कंसल्टिंग का बदली हुई चीज है मेंटरिंग। यानी कंसल्टिंग में क्या होता है, 1 to 1 होता है, मेंटरिंग में 1 to many होता है। उसके बाद क्या आता है, स्टार्टअप। जब आपने सीख लिया, अमल कर लिया, ब्लॉगिंग कर ली, कंसल्टेशन कर दिया, मेंटरिंग कर दी, बहुत से लोग आपका आना शुरू करें, जब आपने जाकर अपनी एक नया स्टार्टअप कर लिया, फिर स्टार्टअप करने के बाद फिर वही एक लूप चलता रहेगा, सीखना, अमल में लाना, ब्लॉग करना, कंसल्ट, मेंटर। ये जो है पूरा पर्सनल ब्रांड इवोल्यूशन मेरे मेंटर डिजिटल दीपक सर ने हमें सिखाया था, वही चीज मैंने मीनवान यहां नकल की है। उसको उन्होंने द मास ट्रस्ट ब्लूप्रिंट इसका नाम रखें। तो ये चीज को, लूप को आप फॉलो करोगे, तरक्की करोगे। देखो टाइम लगता है, बातों पर यूं पे क्लिक नहीं होती कोई सी भी चीज। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए तो आपको टाइम लगता है, लोगों में आपका नाम हो, चेहरा बने, आपके जो है फॉलोअर्स हों, ठीक है, आपके पास ईमेल लिस्ट हो, आप कंसल्ट करें, मेंटर करें, ये तमाम चीजों के बाद जब ये पॉइंट पर आकर आप स्टार्टअप दोगे, लाजिमन तरक्की करोगे।